अगर महाभारत की समय में सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं की बात की जाए तो दो ही नाम सबसे पहले आएगी। वो है गांडीवधारी अर्जुन और दूसरा है सूर्यपुत्र कर्ण की। बात की जाए दिव्य अस्त्रों के बारे में तो इन दोनों के पास कई सारे दिव्य अस्त्र थे। आप लोगों को पता ही होगा कि गांडीवधारी अर्जुन के पास बहुत सारे दिव्य अस्त्र थे जिन्हें वो देवताओं द्वारा प्राप्त किए थे। लेकिन क्या आपको पता है महारथी कर्ण के पास कौन कौन से दिव्य अस्त्र थे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कर्ण के पास कौन कौन से महाविनाशक अस्त्र थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महारथी कर्ण सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र में निपुण थे, परंतु उनका बचपन से एकमात्र लक्ष्य था कि एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनना। वह एक बहुत ही कुशल व्यक्ति और एक माहिर तीरंदाज भी बने थे। उन्हें गुरु द्रोण, कृपाचार्य एवं परशुराम के द्वारा परीक्षित किया गया था। धनुर्विद्या के अतिरिक्त वह तलवारबाजी एवं गदायुद्ध में भी निपुण थे, लेकिन उनका मुख्य हथियार था धनुष और बाण। उनके पास एक शक्तिशाली धनुष था जिसे उन्होंने अपना गुरु भगवान परशुराम से प्राप्त किए थे। उस धनुष का नाम था विजय। उस धनुष को स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाए थे और उसे देवाधिदेव महादेव को चलाने के लिए दे दिए थे। बाद में जाकर अग्निदेव द्वारा यह धनुष भगवान परशुराम को सौंपा गया था। गुरु द्रोण से उन्हें बाणों के रूप में उपयोग किए जाने वाले सभी सामान्य दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे, लेकिन उन्होंने महारथी कर्ण को ब्रह्मास्त्र एवं वैष्णवास्त्र देने से मना कर दिए थे, क्योंकि उनके प्रिय शिष्य अर्जुन थे और वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। इसलिए कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान परशुराम के पास चले गए, लेकिन उनसे झूठ बोले कि वह एक ब्राह्मण है। लेकिन जब भगवान परशुराम को यह बात पता चला तब उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिए थे कि वह ब्रह्मास्त्र कभी भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसी श्राप के कारण अर्जुन ने कर्ण को महाभारत के अंतिम युद्ध में हरा पाए थे। महारथी कर्ण के पास कई सामान्य दिव्यास्त्र थे, जैसे कि नागास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र आदि, और उनमें से सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में मैं एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अस्त्र से, वासवी शक्ति। कर्ण द्वारा अपने कवच और कुंडल दान करने के बाद देवराज इंद्र ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा, तो वरदान रूप में देवराज इंद्र ने उन्हें वासवी शक्ति दे दी। इस हथियार का उपयोग केवल अत्यधिक जोखिम में किया जा सकता है और यदि गलत तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह हथियार उपयोगकर्ता को ही मार डालेगा। उसके बाद था ब्रह्मास्त्र। यह हथियार एक अच्छे महारथी योद्धा के लिए एक मानदंड है। यह हथियार देवताओं से भी लड़ने में सक्षम है और इस हथियार को आधुनिक परमाणु बम के बराबर माना जा सकता है। लेकिन भगवान परशुराम के दिए गए श्राप के कारण कर्ण ने इस अस्त्र को अपने जीवन काल में इस्तेमाल नहीं कर पाए। अश्वसेन अस्त्र। यह हथियार एक सामान्य तीर है जिसमें एक तामसिक सांप रहता है और इसका एकमात्र लक्ष्य अर्जुन है। यह अन्य योद्धाओं पर काम नहीं करेगा और जब उसका उद्देश्य पूरा होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद है अग्नेयास्त्र, इंद्रास्त्र और कई मौलिक हथियार। कर्ण को अपने सभी दिव्य अस्त्र भगवान परशुराम से मिले थे, लेकिन श्राप के कारण कर्ण को बड़े जोखिम में इन हथियारों का उपयोग में असमर्थ बना दिया था। यह हथियार महारथियों और यहाँ तक कि कुछ अतिरथियों के पास रहता था। उसके बाद है रुद्रास्त्र। यह हथियार भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक रुद्र का हथियार है। यह राक्षसों के एक दिव्य साम्राज्य को नष्ट कर सकता है, लेकिन यह भी भगवान परशुराम के द्वारा स्थापित था। कहा जाता है कि रुद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र एक समान शक्तिशाली हैं। उसके बाद है विजय धनुष। यह धनुष भगवान इंद्र का है जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। यह धनुष भगवान इंद्र ने भगवान परशुराम को दिया था, बाद में श्राप के बाद कर्ण को दे दिए थे। उन्हें अपने गुरु परशुराम से एक दिव्य रथ भी मिला था। उनके पास कोई अन्य विशेष हथियार नहीं था। और अंतिम में भार्गवास्त्र। सबसे अधिक महत्व प्राप्त अस्त्र का पुरस्कार जाता है भार्गवास्त्र को। यह बहुत शक्तिशाली हथियार था। यह भगवान परशुराम द्वारा कर्ण को दिए गए एक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण था। इस हथियार के उपयोग द्वारा महारथी कर्ण ने कई सारी सैनिकों को मार गिराए थे और कई सारी रथी योद्धाओं को भी मारे थे। भार्गवास्त्र ब्रह्मास्त्र से भी दुगुना शक्तिशाली था। उनके पास सूर्यदेव के दिए गए कवच और कुंडल भी था। कर्ण अपने कवच और कुंडल से अजय बन गए थे। कवच और कुंडल अमृत से बने थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सुदर्शन चक्र भी कवच और कुंडल को भेदने में सक्षम नहीं है। उनके पास ब्रह्मा के बनाए गए सभी अस्त्र था, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र एवं ब्रह्मांड अस्त्र। उनके पास पशुपतास्त्र जितना समान शक्तिशाली अस्त्र नारायण अस्त्र भी था, जो कि उन्हें भगवान परशुराम ने दिए थे। भगवान परशुराम के पास नारायण अस्त्र भी था, वही नारायण अस्त्र जो भगवान परशुराम ने कर्ण को दिए थे। प्रत्येक के प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन उल्लेख है कि भगवान परशुराम ने परशु को छोड़कर अपने सभी हथियार कर्ण को दे दिए थे। तो ये थे महारथी कर्ण के सभी दिव्यास्त्र जिन्हें उन्होंने महाभारत के युद्ध में उपयोग नहीं कर पाए, लेकिन अगर उपयोग करते तो आज महाभारत युद्ध के परिणाम कुछ अलग होते।
आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः नारायण।